नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर जिस तरीके से 2 दिन पहले सीज फायर का ऐलान किया गया है, इसको लेकर के मोदी सरकार से नाराज हुए पूर्व सेना प्रमुख, युद्ध विराम के फैसले से पूर्व सेना प्रमुख हैरान हुए हैं और मोदी जी से नाराज हो गए, उनके फैसले से काफी परेशान हुए हैं और उनकी तरफ से बयान भी दिया गया है। क्या कहा है पूर्व सेनाध्यक्षों ने, इनके बयान को भी आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों सामने आ रही है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद पाकिस्तान का बहुत बड़ा दावा। पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने सीज फायर की मांग की है। किस तरीके से, आगे इनका बयान भी हम आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर खबर आ रही है, देश के साथ गद्दारी करते हुए 2 और जासूसों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके क्या नाम है, आगे इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों किस भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जिस तरीके से जो है इस मुकाबले में सीज फायर किया गया है पाकिस्तान के साथ, इसको लेकर के अब विपक्षी पार्टियों ने भी मोदी सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। आगे इस पर भी जानकारी देंगे कि विपक्षी पार्टियां किस तरीके का सवाल कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से किए गए कायराना हमले में एक और देश का जवान हमारे बीच नहीं रहा है दोस्तों। आगे इनकी तस्वीर भी दिखाएंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा फैसला, नेपाल बॉर्डर पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, 350 से ज्यादा अवैध धार्मिक स्थल जिसमें कई मदरसे और मस्जिदें शामिल हैं, इनके ऊपर बिल्डोजर चला दिया गया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों गाजा से बड़ी खबर सामने आ रही है, अमेरिका ने अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू को जबरदस्त झटका दिया गया है और गाजा के फेवर में नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे मुकाबले का अंत 2 दिन पहले हो चुका है। दोनों देश सीज फायर के लिए राजी हो गए, उसके बाद सीज फायर कर दिया गया है। लेकिन इस सीज फायर को लेकर के पूर्व सेना अध्यक्षों की तरफ से, प्रमुखों की तरफ से हैरानी जताई गई है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं ये खबर। पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत स्थिति के बावजूद सीज फायर के फैसले से सेना के पूर्व प्रमुख भी हैरान हैं। उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में हमारी स्थिति मजबूत थी, हमने दुश्मन का काफ़ी नुकसान किया, ऐसे में सीज फायर के आदेश ने हैरान कर दिया है। सीज फायर के ऐलान के बाद पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी जो है मलिक ने सोशल मीडिया पर लिखा, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भयावह पाकिस्तानी आतंकी हमले के बाद भारत ने सैन्य और असैन्य कार्रवाई की, लेकिन इनसे कोई राजनीतिक या रणनीतिक लाभ मिला भी या नहीं, यह सवाल हमने भविष्य के इतिहास पर छोड़ दिया है। इसी के साथ साथ जनरल मनोज नरवणे ने भी सवाल किया, उन्होंने भी कहा है कि यह तीसरी बार हुआ है, अब आगे मौका नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि सीज फायर के फैसले से पूर्व सेना प्रमुख भी बीजेपी और मोदी सरकार से नाराज हुए हैं और अब वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जरूर रखिए। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों, सीज फायर को लेकर के पाकिस्तान का बहुत बड़ा बयान। भारत पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष के बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई, लेकिन अब पाकिस्तानी सेना ने एक बड़ा दावा कर माहौल को और गर्मा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना ने कहा है कि युद्ध विराम की पहल पाकिस्तान ने नहीं बल्कि भारत की तरफ से की गई थी। यह कहना है पाकिस्तानी सेना का। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया कि उन्होंने भारतीय हमलों का जवाब तय वक्त और स्थान पर दिया और जब हमला किया तो पूरी दुनिया ने उसका असर देखा। साथ ही यह भी कहा गया है कि उनके सशस्त्र ड्रोन भारत के कई शहरों और संवेदनशील ठिकानों तक पहुंचे। पाकिस्तानी सेना की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा भी किया गया है कि ऑपरेशन के तहत भारत में 26
ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा ड्रोन हमलों की बात करते हुए कहा गया है कि उनके ड्रोन नई दिल्ली तक पहुंचे और भारत के सरकारी और राजनीतिक प्रतिष्ठानों के ऊपर मंडराते रहे। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे दोनों देशों के बीच तनाव का स्तर एक बार फिर चर्चा में आ गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही, पाकिस्तान की आर्मी सरकार का ये कहना है कि ये जो सीज फायर हुआ है इसकी पहल पाकिस्तान ने नहीं की थी, भारत की तरफ से की गई थी। यानी भारत ने खुद सीज फायर मांगा था, इसलिए ये सीज फायर किया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान दावा कर रहा है। हालांकि अगर पाकिस्तान का ये दावा झूठ है तो क्या सरकार को सामने आकर के जवाब नहीं देना चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी सौंपने के मामले में देश के 2 और गद्दारों को पकड़ लिया गया है। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान को खुफिया सैन्य जानकारी लीक करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और एक अन्य को हिरासत में लिया है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक डीजीपी गौरव यादव ने रविवार को ये जानकारी दी है। गौरव यादव ने बताया कि विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध को भारतीय सेना की गतिविधियों के बारे में संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर को लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनकी जो है शिनाख्त पर दूसरे आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि वे नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अधिकारी के संपर्क में थे और पाकिस्तानी हैंडलर को जानकारी लीक कर रहे थे। डीजीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से यानी शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी गोपनीय जानकारी के बदले ऑनलाइन लेन-देन के माध्यम से भुगतान प्राप्त कर रहे थे, यानी पैसे ले रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि देश की गद्दारी करते हुए 2 और लोगों को पकड़ा गया। सबसे अफसोस की बात तो यह है कि इनका नाम नहीं लीक किया गया है। अब नाम क्या हो सकता है ये आप खुद समझ सकते हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने यहां पर आ रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ सीज फायर किया गया है, इसको लेकर के विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल खड़े कर दिए गए हैं। कपिल सिब्बल का बड़ा बयान आया है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए हालिया सीज फायर पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जो पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सरकार को घेरते हुए कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि युद्ध विराम के बारे में कई बिंदुओं पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। कपिल सिब्बल ने संसद के विशेष सत्र की मांग करते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इन सवालों का जवाब देना चाहिए और इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। कपिल सिब्बल का बयान। कपिल सिब्बल ने शनिवार को सीजफायर के बाद सरकार की स्थिति पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार को इस बारे में खुला बताना चाहिए कि सीजफायर क्यों किया गया, किन परिस्थितियों में किया गया और अगर किया गया है तो किसने ये सीजफायर की पहल की थी। हालांकि पाकिस्तान तो भारत की तरफ इशारा कर रहा है। पाकिस्तान का कहना भारत ने ये पहल की थी, लेकिन अब इस बात की पुष्टि होना जरूरी है कि इसकी पहल की किसने थी। तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। LOC बॉर्डर पर हमारे देश का एक और जवान शहीद हो गया है। पाकिस्तान की कायराना हरकत फिर देखने को मिली है। पाकिस्तानी गोलाबारी में BSF के सिपाही दीपक जो है शहीद हो गए हैं। जम्मू जिले के RS पुरा इलाके में सीमा पर हुई गोलाबारी में घायल हो गए थे दीपक। देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान उनकी तरफ से दिया गया है। उनकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये जवान अब हमारे बीच नहीं है। हमारी तरफ से श्रद्धांजलि उनको अर्पित की जाती है। साथ ही साथ उनके परिवार के लिए दुआ की जाती है कि उनको इतनी शक्ति मिले कि वो इस गम को भुला सके। अब बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहाँ पर आ रही है। नेपाल बॉर्डर पर योगी सरकार ने कर दी बड़ी कार्रवाई। जो भारत का हिस्सा है नेपाल बॉर्डर के पास, वहां पर 300 से ज्यादा अवैध धार्मिक स्थल जिसमें कई मस्जिदें मदरसे शामिल हैं, उन पर बिल्डोजर चला दिया गया है। योगी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि ये जितने धार्मिक स्थल थे ये निजी और सरकारी जमीन पर बने हुए थे अवैध तरीके से, इसलिए इनको जमींदोज किया गया। मदरसे, मस्जिद, मज़ारों और ईदगाहों को चिन्हित कर सील करने का काम लगातार जारी है और 350 से ज़्यादा अवैध धार्मिक स्थलों को ढा दिया गया है। अब लोगों का सवाल यह है कि अगर मस्जिद, मदरसे, ईदगाह की जांच की जा रही तो क्या मंदिरों की, गुरुकुलों की जांच नहीं होनी चाहिए? उनको भी देखना चाहिए कि वो भी लीगल है या इलीगल है, लेकिन उनकी जांच नहीं हो रही है। ये आज हमारे देश का हाल है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। हमास को बहुत बड़ी राहत। गाजा में बचे आखिरी अमेरिकी बंधक की रिहाई हमास करने वाला है और इसके एवज में अब अमेरिका फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करने जा रहा है और हमास के साथ संघर्ष में इजराइल को अब पूरी तरीके से अकेला अमेरिका छोड़ दे रहा है। यह अपने आप में नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।